नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट के एक अहम फैसले पर, जिसमें कोर्ट ने पत्रकारों के मोबाइल फोन जब्त करने और उनकी निजता के उल्लंघन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकारों के मोबाइल फोन जब्त करने के लिए एक महिला विशेष जांच दल SIT को दोषी पाते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए एक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि निगरानी का डर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर सीधा सीधा हमला है। जस्टिस G.K. इलांथिरान ने कहा कि पत्रकारों को उनके व्यक्तिगत और निजी डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करना और उनसे निजी और गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए कहना प्रेस पर हमला करने और निगरानी के डर से उन पर अत्याचार करने के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और गोपनीयता मौलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 4 पत्रकारों ने SIT की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उनके स्मार्टफोन जब्त कर लिए गए और उनसे उनके निजी और पेशेवर जीवन के बारे में कई तरह के सवाल पूछे गए, जिसमें मामले में FIR के लीक संबंध में उनके स्रोतों का खुलासा करने की भी मांग शामिल थी। अदालत ने इस बात की पुष्टि की कि पत्रकारों को प्रेस परिषद अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्राप्त है। आदेश में कहा गया कि इसके बाद भी जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ताओं को अपने डिवाइस दिखाने के लिए मजबूर किया और उन्हें जब्त कर लिया। वास्तव में उन डिवाइस में FIR दर्ज करने और FIR को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में अपलोड करने से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। आदेश में याचिका का हवाला देते हुए कहा गया कि पत्रकारों को यह भी धमकी दी गई कि अगर वे किसी क्राइम रिपोर्टर द्वारा प्रसारित समाचार का स्क्रीनशॉट नहीं देते हैं तो उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया जाएगा। SIT अन्ना विश्वविद्यालय में एक इंजीनियरिंग छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न की जांच कर रही थी। अपनी जांच के हिस्से के रूप में इसने पत्रकारों को बुलाया और उनसे 50 से अधिक सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए, जिनमें से कई, जैसा कि अदालत ने कहा, मामले से संबंधित बिल्कुल नहीं थे। पत्रकारों से उनकी विदेश यात्राओं, उनके और उनके परिवार के सदस्यों और के स्वामित्व वाली संपत्तियों और अन्य व्यक्तिगत मामलों के बारे में विवरण देने को कहा गया। प्रश्नावली की समीक्षा करने के बाद जस्टिस इलांथिरियन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को दी गई प्रश्नावली के अवलोकन से पता चला कि अधिकांश प्रश्न याचिकाकर्ताओं की निजी जानकारी के संबंध में थे और ये भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। निजी जानकारी जैसे कि उनके सोशल मीडिया हैंडल, उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, परिजनों, उनके गोपनीय स्रोतों आदि के व्यक्तिगत विवरण निजता, मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो किसी व्यक्ति की पसंद करने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अदालत ने कहा कि SIT की कार्रवाई असंगत और अनुचित थी तथा जांचकर्ताओं ने अपने कानूनी अधिकार का अतिक्रमण किया था। मामले एक मुख्य पहलू यौन उत्पीड़न के एक संवेदनशील मामले में FIR के कथित लीक के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके बारे में SIT ने दावा किया था कि पत्रकारों की डिवाइस जब्त करना जरूरी था। हालांकि अदालत ने SIT के दृष्टिकोण में स्पष्ट चूक पाई। आदेश में कहा गया कि जांच के दौरान SIT ने FIR लिखने वाले आधिकारिक पोर्टल पर FIR अपलोड करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ नहीं की। इसके अलावा उन्हें कोई समन भी जारी नहीं किया गया। ये कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस अधिकारी ने बस इतना कहा कि FIR दर्ज करते समय तकनीकी गड़बड़ियों के कारण FIR पुलिस के आधिकारिक वेब पोर्टल पर अपलोड हो गई। इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर FIR अपलोड करने वाले व्यक्ति और FIR लिखने वाले व्यक्ति की जांच के लिए बिना ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं से पूछताछ की। इसके अलावा FIR लिखने वाले की अनुमति के बिना FIR आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा सकती थी। हालांकि आदेश में कहा गया कि लीक की वास्तविक जिम्मेदारी पुलिस के स्तर पर हो सकती है, लेकिन इसमें SIT की कार्रवाई से प्रेस की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी स्वीकार किया गया है और SIT को निर्देश दिया गया है
कि वो 10 फरवरी तक पत्रकारों से संबंधित अपनी जांच पूरी कर ले, उनके फोन और अन्य जो जब्त किए गए उपकरण लौटा दें और उनसे उनके व्यक्तिगत विवरण के बारे में पूछताछ न करें। अदालत ने एसआईटी को जांच की कार्रवाई का ब्यौरा सामान्य डायरी यानी कि जनरल डायरी और केस डायरी में दर्ज करने को भी कहा। आदेश में एसआईटी को जांच की आड़ में याचिकाकर्ताओं को परेशान करने से भी रोका गया और एफआईआर लीक से अप्रासंगिक सवाल पूछने से भी रोका गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।